दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 7 जो कि है मेरे भाई मोशन ओवरऑल मोशन का इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ यानी कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। चूंकि ये आपका फेयरली एग्जाम मेरे भाई बहुत ही नजदीक आ गया, इसलिए मैं इस चैप्टर को लाया हूं दोबारा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो मेरे भाई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपका तरीका हो और क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को इसमें आप धुआं धुआं बना के बता दें मेरे भाई। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट। इससे आपका क्वेश्चन बनता है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में मेरे भाई। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देन इसके बाद से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में बहुत सारे मेरे भाइयों को, मेरे मित्रों को बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, डाउट रहता है मेरे भाई। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं इस वीडियो के पढ़ने के बाद से आपको दूसरा बुक भी उठाने की कोई जरूरत नहीं होगी मेरे भाई। एक्सेलरेशन को मैं ऐसे पढ़ा दूंगा। उसके बाद से पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ मोशन, जैसा कि हम लोग के बुक में है, जैसा कि हम लोग के एनसीईआरटी के बुक के अंदर टॉपिक वाइज है ग्राफ ऑफ मोशन, वो भी पढ़ेंगे मेरे भाई। इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन का 3 गो लॉ होता है, वही जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो 3 गो होता है, वही पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एट द लास्ट में एनसीईआरटी के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके इस बार आप ईयरली एग्जाम में आएंगे मेरे भाई। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड से इंट्रोडक्शन वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है मेरे भाई। अब यहाँ से मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट होता है। मोशन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमको रेस्ट भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 स्टेट होता है मेरे भाई। जिस तरह हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का 3 स्टेट होता है, किसी भी सब्सटेंस का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी तरह मेरे भाई फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 स्टेट होता है, एक तो या तो मोशन में होगा, दूसरा या तो रेस्ट में। इसलिए मोशन के साथ साथ हमको रेस्ट भी समझना पड़ेगा क्योंकि मोशन का ही टाइप होता है मेरे भाई, एक प्रकार का रेस्ट। देखिए हम सबसे पहले समझते हैं मोशन क्या होता है मेरे भाई। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम के अनुसार पोजीशन चेंज हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के अनुसार चेंज हो रहा है मेरे भाई, तब उस ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा, वो ऑब्जेक्ट किसमें मेरे भाई, मोशन में। जैसे फॉर एग्जांपल्स में देखिए मेरे भाई बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया आप देखिए आसमान में। यदि घर में घुसे तो घर से बाहर जाइए, घर छत पे जाइए मेरे भाई और देखिए कि चिड़िया उड़ रही है, तो आप देखेंगे 1 सेकंड में यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ मतलब वो मूवमेंट करते रह रहे हैं मेरे भाई। तो क्या हुआ मेरे भाई, चिड़िया उड़ रही है तो उन लोग का जो स्टेट हुआ मेरे भाई क्या हुआ, मोशन हुआ, यानी कि वो मोशन का एग्जांपल हुआ। जैसे कार मूविंग आप देखे हैं मेरे भाई, साइकिल चलाते हैं तो 1 सेकंड में आप थोड़ा सा पीछे रहते हैं, उससे आगे, उससे आगे, आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे पीछे पीछे आते रहते हैं। मतलब टाइम के अनुसार आपका ऑब्जेक्ट में चेंजिंग देखने को मिलता है मेरे भाई, यही कहलाता है क्या, मोशन। मछलियां तैर रहती हैं सब पानी में, आप देखेंगे 1 सेकंड में यहाँ रहेंगे, 2 सेकंड में आगे रहेंगे, 3 सेकंड में और आगे, 4 सेकंड में, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहती है मेरे भाई। उसके बाद से रनिंग, जैसे हम लोग दौड़ते हैं मेरे भाई, जॉगिंग वगैरह करते हैं, वॉकिंग करते हैं मेरे भाई, टहलते हैं, ये सब क्या हुआ, मोशन का एग्जांपल हुआ। अब हम लोग समझते हैं रेस्ट। देखिए मोशन का ही अपोजिट होता है रेस्ट, कहीं ना कहीं मोशन से ही मिलकर बनता है रेस्ट, इसलिए दोनों हमेशा एक साथ चलता है। जैसे मेरे भाई अच्छाई के साथ साथ तो बुराई भी चलता है, जैसे राजा है तो रंक है, उसी तरह मोशन है तो रेस्ट भी है मेरे भाई। तो देखिए रेस्ट क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिले। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिल रहा है मेरे भाई, तो वो सब्सटेंस, वो स्टेट क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए दीवार, आप अपने घर में बैठे हैं तो आप अपने दीवार को देखिए, 1 सेकंड देखिए घड़ी में, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, मिनट, 10, 12 घंटा, 20 घंटा, कई देर साल के बाद देखेंगे तो आपका दीवार जो देख रहे हैं सामने जो आपका है वो दीवार वही जगह रहेगा। बट वही मैं कह रहा था मेरे भाई कार मूविंग, तो आप घड़ी को देखिए और देखिए 1 सेकंड में तो आपका कार देखेंगे कि मूव कर रहा है, थोड़ा सा और आगे जा रहा है, 2 सेकंड में यहाँ था, 3 सेकंड में वहां चला गया। लेकिन जो आपका दीवार है मेरे भाई ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये एक जगह स्थिर है, यानी कि इसका पोजीशन क्या है मेरे भाई, रेस्ट है, इसलिए रेस्ट का एग्जांपल हुआ। टेबल है मेरे भाई, आप जिस टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं उसको देखिए, हिल रहा है तो नहीं, डुल रहा है, चुपचाप एक जगह स्थिर है, तो क्या हुआ मेरे भाई, रेस्ट का एग्जांपल हो गया। मोबाइल फोन हो गया आपका, जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं, टेबलेट में देख रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं मेरे भाई, ये सब क्या हुआ मेरे भाई, ये रेस्ट का एग्जांपल है। सब रेस्ट
स्टेट वाला सब्सटेंस है मेरे भाई, ऑब्जेक्ट है। ये देखिए स्कूल हो गया, आप स्कूल में जाते हैं, आपका घर हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, इट ये सब में एग्जांपल इसलिए लिया मेरे भाई ताकि आपको समझ आए, और ये सब आप अपने आसपास देख सकते हैं। यानी ऐसा एग्जांपल ना ले लो कि आपको देखने के लिए बहुत दूर जाना पड़े या सर्च करना पड़े, नहीं, ये सब मैं आपके सामने लाइव प्रूफ के लिए मेरे भाई सब एग्जांपल लिया हूं इसलिए। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात होता है मोशन होता है रिलेटिव। अब इसको इस कांसेप्ट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई आप बस से स्कूल जाते हैं, तो आप बैठ गए और आपका दोस्त बैठ गया, और आपकी मम्मी या पापा छोड़ने आते हैं या आपके भैया छोड़ने आते हैं सपोज डेट। तो मान लीजिए आपके भैया से मैं पूछूंगा, आप तो बस में बैठे हैं और आपका दोस्त भी बस में बैठा है, मैं आपके भैया के पास गया और पूछा कि आपका पोजीशन क्या है, आपका स्टेट क्या है, रेस्ट है या मोशन में, तो आपका भैया का जवाब होगा मोशन में, क्योंकि बस क्या कर रहा है मेरे भाई, मोशन में, तो मोशन में हो गया। यदि मैं आपके दोस्त से पूछूं कि आपका पोजीशन क्या है, आपका दोस्त तो बस में बैठा है, आप भी बस में बैठे, दोस्त से आपका स्टेट पूछूं, आपका पोजीशन पूछूं, तो वो कहेगा रेस्ट में, क्योंकि मेरे भाई बस मोशन में है लेकिन आप मोशन में थोड़ी ना है मेरे भाई, तो आप रेस्ट में है, तो आपका जो दोस्त होगा वो रेस्ट कहेगा। तो वही मैं कह रहा हूं मोशन इज रिलेटिव, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है मेरे भाई, एक ये व्यूअर पे डिपेंड करता है या आप एक देखने वाले पे डिपेंड करता है कि कौन किस नजरिए से देख रहा है। आपका भैया देख रहे थे बस को, बस मोशन कर रहा था तो आप भी मोशन कर रहे थे मेरे भाई। आपका दोस्त देख रहा है आपके बस में बैठा है, वो भी आपकी सीट के बगल में बैठा है, तो आपका दोस्त रेस्ट में है और आपको भी वो कह रहा है रेस्ट में। तो ये हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट पे, एक व्यूअर पे डिपेंड होता है मेरे भाई। मैं कह रहा हूं, मैं आप जितना भी एग्जांपल बताया ना, वॉल, टेबल, मोबाइल, स्कूल बैग, कॉपी, ये सब मोशन में। आप पूछेंगे अब कैसे, क्योंकि मेरे भाई पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के बाहर कोई जाके देखेगा पृथ्वी को, अर्थ को, तो यही ना कहेगा इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, सब्सटेंस होंगे, जितने भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, सब क्या कर रहे हैं सब मेरे भाई मोशन में, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट है, तुलना कर रहा है। कहीं ना सन, कहीं ना कहीं पृथ्वी के बाहर मेरे भाई सन है, सन से वो तुलना कर रहा है। सन एक जगह स्थिर है और देख रहा है कि सन यहाँ पे, पृथ्वी यहाँ घूम रही है, ऐसे घूम रही है, 1 सेकंड में 2 सेकंड में ऐसे घूम रही है, तो इसके रेफरेंस में वो इस पृथ्वी को कह रहा है कि मोशन में, पृथ्वी मोशन में, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाला हर एक ऑब्जेक्ट सब मोशन में हो जाएगा मेरे भाई, उन सब का स्टेट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मोशन इज रिलेटिव, ये कॉन्सेप्ट और ये दोनों समझ आया होगा। अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवरेड, यानी कि जो एक्चुअल पाथ का टोटल लेंथ होता है मेरे भाई, वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है मेरे भाई, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट कह दीजिए, स्टार्टिंग को इनिशियल पॉइंट कहा जाता है इन फिजिक्स में, एंड एंडिंग को कहा जाता है मेरे फाइनल पॉइंट along with the direction is known as displacement। जैसे देखिए मेरे भाई, अब हम समझते हैं इस एग्जांपल से, ये एक छोटा सा आपको एग्जांपल, दोनों का डिफिनेशन है, ये दोनों का कांसेप्ट क्लियर करा देगा मेरे भाई। देखिए एक मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ है बी पर, तो ये चल रहा है, तो यहाँ का जो इसका लेंथ है मेरा 5 मीटर है, इसका लेंथ 5 मीटर, इसका 5 मीटर और इसका 5 मीटर। आपसे पूछूं कि इसका डिस्टेंस क्या निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, तो आप डिफिनेशन पे जाएंगे, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जो एक्चुअल पाथ का मेरे भाई, जो टोटल एक्चुअल पाथ होता है उसी के तो लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस, जो कि हम लोग कवर अप करते हैं। तो वही क्या होगा मेरे भाई, यानी कि सब हमको इस लेंथ पे, इस एक्चुअल पाथ पे, यहाँ पे टोटल, इस टोटल एक्चुअल पाथ के लेंथ को क्या कहा जाता है मेरे भाई, डिस्टेंस कहा जाता है। तो उसमें क्या हो जाएगा मेरे, तब यहाँ पे हम लोग का 5 मीटर हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो गया, फिर ये वाला 5 मीटर हो गया मेरे भाई, फिर ये वाला लेंथ कितना होगा मेरे भाई, 5 मीटर हो गया मेरे भाई, फिर ये वाला लेंथ कितना होगा मेरे भाई, 5 मीटर। यानी कि सबको जोड़ेंगे, वही कह रहा है एक्चुअल टोटल पाथ ऑफ लेंथ इज कवर्ड बाय ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, डिस्टेंस निकलेगा हम लोग का 20 मीटर। बट मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी आपका डिस्प्लेसमेंट का भी डिफिनेशन समझ आ जाएगा। देखिए कि एक बार और मेरे भाई आप डिफिनेशन को पढ़िए डिस्प्लेसमेंट का, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। आप इसको स्वयं क्वेश्चन कर देंगे मेरे भाई, आप इसका डिस्प्लेसमेंट स्वयं निकाल देंगे मेरे भाई, मैं 100% कहता हूं। देखिए क्या कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ, हमको सबसे छोटा पाथ लेना है, फ्रॉम कहां से कहां तक होना चाहिए, इनिशियल या कहिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट से, यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, या कहा जाए स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मेरे भाई, पाथ का जो लेंथ रहेगा वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। अलोंग विद डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन जो कि डायरेक्शन के साथ साथ,
जैसे मेरे भाई मैं कहूँ कि आपको ए से बी का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ए से बी का डिस्टेंस तो यही निकलेगा जो टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वही होता है डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट का बात हो रहा है तो ये कह रहा है शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं डिस्टेंस छोटा होना चाहिए मेरे भाई। वो भी कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक ले। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरे भाई, ये है, और एंडिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट क्या है मेरे भाई, ये है। तो आप इन दोनों को मिला दीजिए मेरे भाई। इसका लेंथ कितना है 5 मीटर, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 5 मीटर, इसका 5 मिलवे किया, यानी कि AB का मेरे भाई जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो क्या होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा हम लोग का 10 मीटर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हमको इसी डिफिनीशन पे जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ। देखिए ए और बी से जाने वाला सबसे छोटा पथ, सबसे छोटा रास्ता क्या मेरे भाई, यही तो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसको आप मिला दीजिए और उसके बाद से 5 मीटर तो आपको दिया है, तो जोड़ दीजिए। तो यही सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई, जो कि इस पाथ को ए से बी तक ले कवर अप कर रहा है, या कहा जाए मेरे भाई इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक ले यही सबसे छोटा पार्ट है 10 मीटर, जो कि हम लोग का है मेरे भाई डिस्प्ले। एग्जांपल 2 है, कह रहा है कि ये हम लोग का पॉइंट ए जो है इनिशियल पॉइंट है, ये बी है, और ये जो सी पॉइंट है मेरे भाई किसको डिनोट कर रहा है, फाइनल पॉइंट को। तो इसमें हमको बताना है डिस्टेंस कितना होगा ए से लेके सी तक ले, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरे भाई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ऑफ द लेंथ, जो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ होता है मेरे भाई वही होता है डिस्टेंस। अभी हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं। तो देखिए ए से बी तक ले क्या मेरे भाई 2 मीटर, बी से सी किया है मेरे भाई 5 मीटर, यानी कि 2 मीटर प्लस मेरे भाई 5 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर हम लोग का डिस्टेंस निकला। बट वही हम डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए मेरे भाई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा, इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन की जो लेंथ होता है मेरे भाई, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ होता है मेरे भाई, या टोटल लेंथ ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज, यही कहलाता है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि हम लोग डिफिनीशन में ही पढ़े थे मेरे भाई, इनिशियल पॉइंट इसका क्या मेरे भाई ए, और फाइनल पॉइंट क्या मेरे भाई सी, यानी कि ए से सी का जो लेंथ होगा वही क्या होगा मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ए से सी मतलब उसमें AB भी आ जाएगा, BC भी आ जाएगा, यानी कि 2 मीटर और 5 मीटर, यानी कि कितना हो गया मेरे भाई 7 मीटर हो गया। तो आप लोग कहेंगे अभी हम लोग पिछले पढ़े थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस का ही छोटा लेंथ होता है एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट। बट मेरे भाई अलग अलग केसों पे डिपेंड है, वो हम लोग का कुछ दूसरा केस था, ये हम लोग का दूसरा केस। मान लीजिए आपको स्ट्रेट ही लाइन मिले, मतलब आपको एक ही रास्ता मिले, दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो वही रास्ता आपके लिए डिस्टेंस भी हो जाएगा, वही रास्ता आपके लिए डिस्प्लेसमेंट भी होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे, जैसे ये एक ही लाइन है, ये एक ही रास्ता है मेरे भाई, एक ही लेंथ है, तो यही लेंथ हम लोग का डिस्टेंस भी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, जब हमको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कभी भी हमको हमेशा स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछे मेरे भाई, तो जितना डिस्टेंस आपको पूछेगा, यदि उतना पॉइंट तक ले आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो वही आपका जो डिस्टेंस होगा मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रूव किए और इस कॉन्सेप्ट को समझे। इस शेप का लेंथ दे दे और पूछे कि इसका मेरे भाई डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। जैसे इसका डिस्टेंस का बात किया है मेरे भाई, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है, तो ए से बी, बी से सी, इतना ही तो कवर, इतना ही तो लेंथ है मेरे भाई, ए से बी या बी से सी, इतना ही तो लेंथ है टोटल जो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है मेरे भाई, यही कहलाता है डिस्टेंस। मैं बार बार आपको डिफिनीशन याद करा रहा हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, और मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ताकि आपको डिफिनीशन समझ में आ जाए। जो एक्चुअल पाथ होता है मेरे भाई, तो ए से बी और बी से सी कितना लेंथ है मेरे भाई, ए से बी जा रहे हैं तो 3 मीटर हो गया मेरे भाई, और बी से सी जा रहे हैं तो 4 मीटर, यानी कि टोटल ये भी कितना मेरे भाई 7 मीटर, 7 मीटर होगा। बट मेरे भाई अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या बताएंगे मेरे भाई, देखिए फिर हम अपने डिफिनीशन पे जाते हैं। द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट इज नोन एज, क्या था मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट था। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट इसका क्या हुआ, ए हो गया, और फाइनल पॉइंट क्या हुआ मेरे भाई सी हो गया, या यूं कहिए स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया और एंडिंग पॉइंट सी हो गया। तो जैसा कि हम लोग डिफिनीशन ही बताता है, यानी कि इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट का जो लेंथ होता है मेरे भाई वही कहलाता है क्या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इनिशियल है फाइनल है, यानी कि इसको मिला दीजिए आप मेरे भाई, मिला देंगे तो जो ये लेंथ निकलेगा वही आपका क्या निकलेगा मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट में निकलेगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट मेरा। अब ये निकलेगा कैसे,
हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। कभी भी पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होता है मेरे भाई, जब किसी भी राइट एंगल में लेंथ निकालना रहे, हाइपोटेनस का चाहे बेस का चाहे परपेंडिकुलर का, तब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं क्या बन रहा है मेरे भाई, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। इसमें देख रहे हैं जो एंगल बी वो 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं अपने इस हाइपोटेनस का फार्मूला। हमको बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है। हाइपोटेनस का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब देखिए h हमको निकालना है मेरे भाई, तो p क्या है, p हम लोग 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 मेरे भाई, प्लस b हम लोग का ये है बेस, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पे अभी स्क्वायर लगाइए। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में ये नंबर आ जाएगा 16 प्लस 9। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 25 आएगा। 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, यानी कि h हम लोग का कितना निकला है 5 मीटर, वही हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हुआ मेरे भाई। इस दो कॉन्सेप्ट को समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने सर्कल वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट मेरे भाई यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल में हम लोग का देख रहे हैं r जो है रेडियस है, ये भी रेडियस है, 7 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ये यहाँ पे मैं बनाया हूँ a जो कि हम लोग का इनिशियल पॉइंट मेरे भाई, और यहाँ पे पॉइंट में बनाया हूँ b जो कि हम लोग का क्या है फाइनल पॉइंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन, मतलब जब एक सर्कल का आधा रेवोल्यूशन होता है तब डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि सर्कल का सर्कमफरेंस यानी कि बाउंड्री पूरा क्या होता है मेरे भाई 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है। तो हमको क्या निकालना है, आधा निकालना है, तो आधा यानी 2 से डिवाइड कर दिए तो खत्म। तो क्या बच जाएगा मेरा भाई, पाई r बच जाएगा, पाई r हो जाएगा। तो यही पाई r, यही तो हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि a से लेके b, यही तो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ है मेरे भाई सर्कल का, वही तो कहलाता है डिस्टेंस। यानी पाई r का वैल्यू निकल जाएगा तो a से b का टोटल पाथ ऑफ कवरेड बाय ऑब्जेक्ट का लेंथ निकल जाएगा मेरे भाई। तो पाई देखिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7। उसके बाद से मेरे भाई आर रेडियस हमको 7 देवे किया, 7 से 7 खत्म, तो क्या होगा मेरे भाई 22 सेंटीमीटर हम लोग का इसका लेंथ निकल के आ गया। बट में मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट पूछो तो क्या होगा मेरे भाई, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं मेरे भाई कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट का जो लेंथ होता है शॉर्टेस्ट लेंथ, वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट ये रह गया, फाइनल पॉइंट ये, यानी कि यही हम लोग का क्या कहलाएगा मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो कितना हो जाएगा 14, क्योंकि ये 7 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे। आप डायमीटर जानते हैं मेरे भाई, एक सर्कल का डायमीटर क्या होता है, इसका रेडियस 7 है तो डायमीटर दुगुना होता है तो 14 हो गया, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया मेरे भाई इसका डिस्प्लेसमेंट। बट वही मेरे भाई जब एक फुल रेवोल्यूशन करता है कोई सर्कल तो उसमें डिस्टेंस क्या होता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, जैसे मैं पूछूं कि इस पॉइंट से या ऐसे मूव करके फिर इसी पॉइंट पे आ रहा है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि फुल रेवोल्यूशन कोई कर रहा है तो क्या होगा डिस्टेंस। तो जैसा कि मेरे भाई रेडियस हमको दिया है 7, मेरे भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहा है तो सर्कल का ही सर्कमफरेंस तो लेंगे, सर्कल के ही बाउंड्री को तो वो रोटेट कर रहा है, उसका जो लेंथ है क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक मेरे भाई सर्कल का सर्कमफरेंस है। और सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई r होता है मेरे भाई। तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, r हमको दिया है रेडियस 7, 7 से 7 खत्म मेरे भाई, क्या निकल जाएगा 44 हो गया, यानी कि 44 सेंटीमीटर हम लोग का आ चुका है। एक फुल रेवोल्यूशन करता है कोई भी सर्कल, उसका रेडियस 7 दिया रहता है तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 44। बट मेरे भाई यहीं पे आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे भाई, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अच्छा ये बताइए मेरे भाई, इसका इनिशियल पॉइंट भी तो यही है, इनिशियल पॉइंट भी तो यही है और इसका फाइनल पॉइंट भी तो यही है, क्योंकि यहीं पे तो आके रुक रहा है, यहीं से चल रहा है यहीं पे आके रुक रहा है, यानी जहां से चल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल हो गया और एंडिंग पॉइंट मतलब जहां के रुक रहा है फाइनल पॉइंट। तो जहां से चला वहीं जाके रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट मेरे भाई 0 हुआ। अभी तक ले जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उसी बेस पे है मेरे भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर का है भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ डिस्टेंस है,
क्या मेरे भाई उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यदि यस तो सपोर्ट योर आंसर। हाँ मेरे भाई जीरो हो सकता है। जब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है एक सर्कल पाथ पे मूव कर रहा है, चाहे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, और जैसे ये एक पॉइंट हुआ, ये भी एक पॉइंट हुआ, तो यहाँ से ये गया फिर यहीं पे चला आया, मान लीजिए गया और आया, तो ये डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो जितना आप चलेंगे उतना तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा। बट यहाँ से वो गया और यहीं पे चला आया, तो जैसा कि हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का ही बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से गया और यहाँ चला, इसका इनिशियल पॉइंट भी एज हो गया, फाइनल पॉइंट भी हो गया एज, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। बट डिस्टेंस हम लोग क्या हुआ मेरा, यहाँ से गया होगा 5 मीटर, फिर आया होगा तो 5 मीटर, जैसे रिटर्न यहाँ पे गया फिर मेरा भाई रिटर्न आया यहाँ तक ले, तो 5 5 10 मीटर हो गया, बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया मेरे भाई। या ये वाला आप एग्जांपल बता सकते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं मेरे भाई। मान लीजिए कोई सर्कल पे पॉइंट ए है, यहाँ से फुल रेवोल्यूशन कर रहा है मेरे भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। बट यहाँ से वो फुल एक रेवोल्यूशन कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, जो होगा वो निकाल देंगे। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया होगा, आप इसका आंसर भी एकदम करेक्ट लिखेंगे मेरे भाई। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। क्या जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का मेरे भाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू निकलता है वो क्या कभी डिस्टेंस के इक्वल होगा मेरे भाई? यस, एकदम इसका आंसर हो जाएगा यस। कब? when an object traveled by a स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है तब उसका मेरा भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। हाँ, जब स्ट्रेट लाइन रहेगा मेरा उस पे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा तो उसका डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी, उसका डिस्टेंस भी सेम निकलेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम निकलेगा। तो हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ लिख देंगे हेंस या देयरफॉर डिस्टेंस जो होगा मेरे भाई वो इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के मेरे भाई। बस खत्म। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को देख लेते हैं मेरे भाई। हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के एक ही कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है मेरे भाई, लेंथ ऑफ एक्चुअल टोटल पाथ कवरेज, जो कि हम लोग पढ़े हैं, जो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ होता है ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट या कवरेड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसका डिस्टेंस होता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे भाई, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट कह लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए, टू फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट या एंडिंग पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट होता है। हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है मेरे भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू वो होता है डिस्टेंस में, जैसे कि 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, मतलब जिसमें डायरेक्शन ना इंक्लूड हो, उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मतलब नंबर न्यूमेरिकल के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाए। जैसे डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देख रहे थे डायरेक्शन का कितना जरूरी था, बिना डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल ही नहीं सकते थे। इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ जिसमें डायरेक्शन जुड़ जाता है उस क्वांटिटी का अलग नाम होता है, उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कभी भी आपसे वेक्टर क्वांटिटी पूछे तो कह देना कि हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है अपन समझते हैं, सिंपल से याद रखिए, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो समझ गए। उसके बाद से डिस्टेंस जो होता है कैन नेवर बी नेगेटिव, जैसा कि हम लोग देखें डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि मेरे भाई जितना हम लोग पाथ चलेंगे चाहे नहीं चलेंगे, मतलब जितना हम लोग पाथ पे चलते रहेंगे उस सब क्या होगा हम लोग के टोटल पाथ में कवर, टोटल कवर वो क्या होगा, एक जितना हम लोग मेरे भाई देखिए ये डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि मेरे भाई पीछे हम लोग देखें हम लोग टोटल पाथ कवरेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस पढ़े थे। मतलब हम अगर थोड़ा भी अगर अपना पैर उठा के फिर पीछे खींच ले रहे हैं तभी भी हम लोग कहीं ना कहीं मेरे भाई कुछ लेंथ को, कुछ कम से कम लेंथ को कवर अप कर रहे हैं, वही क्या कहलाया जाता है, डिस्टेंस कहलाता है। क्योंकि इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होता है मेरे भाई, ना ही कभी ये जीरो होता है। उसके बाद से कैन देखिए डिस्प्लेसमेंट वही कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये हम लोग देख लिए एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक एग्जांपल्स को क्वेश्चन में भी लगा के देख लिए कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है।
पॉजिटिव तो हम जानते हैं, निगेटिव कब होगा मेरे भाई, जब मान लीजिए कोई हम लोग पढ़े हैं कोई कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे आप, उसमें एक्स एक्सिस होता है एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस जो हम लोग का वर्टिकल लाइन, जहां पे दोनों मीट करता है वहां पे ओरिजिन होता है, वहां पे कोई भी वैल्यू जीरो होता है यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। एक्स एक्सिस पे आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, बट जब वहीं लेफ्ट हैंड साइड आने लगेगा एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल पे या ओरिजिन जो ओरिजिन है मेरा भाई उसके आप लेफ्ट साइड आने लगेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या, फिजिक्स में हमेशा याद रखिएगा, वैल्यू नेगेटिव नहीं है, वो डायरेक्शन को दिखाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन को आप दिखाएगा आगे तो नेगेटिव आपको दिखाना रहेगा तो वो माइनस लगा देगा, इससे लिखा रहेगा -2 किलोमीटर, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर पीछे, अब बस लिखा रहेगा कि 2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर आगे। तो इसमें ये मत समझिएगा घटाना जोड़ना है, ये माइनस नहीं दिखाएगा, ये माइनस इसमें दिखाएगा डायरेक्शन को, बस ये जान लीजिए। उसके बाद से देखिए जो डिस्टेंस होता है डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो बाय ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल गए या पाथ पे चले गए क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। तो इसलिए पाथ पे डिपेंड होता है, ये डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ये भी पाथ पे डिपेंड होता है, लेकिन ये उस पाथ पे डिपेंड होता है जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इनिशियल, इसको यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल पॉइंट को, इनिशियल पोजीशन को राइट याद रखिएगा, इन फिजिक्स में यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल पोजीशन को मेरा या फाइनल पॉइंट को या एंडिंग पॉइंट को वी से डिनोट करते हैं। तो ये किस पे डिपेंड होता है, ये पूरे पाथ पे ना डिपेंड होकर ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड होता है डिस्प्लेसमेंट। और इसका डिस्टेंस का जो यूनिट होता है मेरे भाई मीटर होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट का भी होता है। अब यहाँ तक ले आपको समझ आया होगा, अब हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मेरे भाई, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है मेरे भाई। देखिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, जैसे कि हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ऑफ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो कवर अप करते हैं हम लोग पर यूनिट टाइम में मेरे भाई, जो डिस्टेंस कवर अप करते हैं उसी को कहते हैं स्पीड। जैसे स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा कि हम जानते हैं 8 में भी पढ़ा है। और एसआई यूनिट क्या होता है मेरे भाई, मीटर पर सेकंड। देखिए एसआई यूनिट कहां से आता है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा मेरे भाई, मीटर हो जाएगा, और टाइम का मेरे भाई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो देखिए डिस्टेंस ऊपर हो गया, सेकंड नीचे, बटा का साइन यानी अपॉन का बाई का साइन लग गया, वही इसी से तो बनता है मीटर पर सेकंड। और दूसरा हो जाता है किलोमीटर पर आवर मेरे भाई, डिस्टेंस को किलोमीटर में भी नापते हैं, टाइम को आवर में भी नापते हैं, नहीं कहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो टाइम है ना है इसलिए, तो 2 भी इसका यूनिट हो। लेकिन ऐसा यूनिट याद रखिएगा मीटर पर सेकंड होता है हमेशा स्पीड का, ये एक और है किलोमीटर पर आवर। उसके बाद से देखिए वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट याद आए तो हमेशा क्या आपको याद रखना है, ये क्या है मेरा वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन आ जा रहा है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, बट वहीं डिस्टेंस आ रहा है तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, यही डायरेक्शन इन दोनों को अलग करता है, स्पीड और वेलोसिटी। देखिए ये दोनों एक ही बात है, बट थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, स्पीड के अंदर जो होता है डायरेक्शन नहीं होता है मेरे भाई, वेलोसिटी के अंदर आपको डायरेक्शन आ जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों का अलग होता है, और दोनों को हमको पढ़ना पड़ता है, लेकिन दोनों हमेशा याद रखिएगा एक ही बात है। देखिए डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, जैसे इसमें हम लोग पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस को कवर अप कर रहे थे, वही क्या कहलाता था हम लोग का स्पीड कहलाता था। बट हम लोग जब वेलोसिटी के बात किया जाए तो पर यूनिट टाइम में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कवर अप करेंगे, तब जाके वो हम लोग का डिफिनेशन कंप्लीट होगा मेरे भाई वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपन देखिए इसी के जैसा है, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, यहाँ टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम। इसका भी एसआई यूनिट जो होता है मेरे भाई वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, एक और इसका होता है किलोमीटर पर। ये इसका मेरे भाई एसआई यूनिट नहीं है, इसमें भी ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट का हमेशा बात करेंगे मेरे भाई तो आपको मीटर पर सेकंड बताएंगे स्पीड का और या वेलोसिटी का। अब देखिए इससे हम दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए कभी भी आप न्यूमेरिकल में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगा कि कभी भी आपको किलोमीटर है तो उसको मीटर पर सेकंड में करना है, चाहे हमेशा मीटर पर सेकंड में ही भी आपको आंसर आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है। तो कभी भी आपको स्पीड या वेलोसिटी पे क्वेश्चन पूछ रहा है और या मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें मान लीजिए आपको वैल्यू दिया है किलोमीटर पर आवर में, कह रहा है कि हमको उसका आंसर चाहिए मीटर पर सेकंड में,
तो सिंपल सा आप किलोमीटर पर आवर जो दिया रहेगा उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए ये 36 किलोमीटर पर आवर है, हमको इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 36 में मैं गुणा कर दूंगा ये 5/18 का, तो 18 से कट जाएगा कितने बार 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड। जब अब हम लोग का ये वैल्यू आएगा मेरे भाई ये 10 मीटर पर सेकंड, बट वहीं किलोमीटर में कितना था 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये तो हम लोग का हो गया किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना रहेगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, बट हम लोग को मीटर पर सेकंड दिया रहा है उसको कह रहा है कि अब इसको किलोमीटर करिए, मतलब इसी का उल्टा। तब क्या करेंगे, तब हम इसको भी उलट देंगे, इसमें 5/18 था मीटर पर सेकंड चेंज कर रहे थे, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 हो जाएगा, यही पलट जा रहा है। यहाँ पे 5/18 है, जब किलोमीटर को चेंज करना रहेगा मीटर पर सेकंड में, बट हम मीटर पर सेकंड को चेंज करना रहेगा किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, उसी को ले रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि देखिए हम लोग का जो ये 36 था सही था कि नहीं, तो 10 हम लोग का मीटर पर सेकंड है, इसको हमको चेंज करना है किसमें मेरे भाई किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से पलट देंगे, तो उसके बाद से काट पीट के करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 किलोमीटर। इसका मतलब जो ये हम लोग का ये हम लोग का जिसने भी ये मेरे भाई ये नंबर बताया है 5/18 और 18/5 ये 100% काम करता है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए। तो याद रखिएगा मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। तो आई होप आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ जो कि स्पीड और वेलोसिटी के अंदर का क्वेश्चन और इसके कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये गाड़ी है जो कि फटफटैया है, थोड़ा सा फट 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 करके चलती है, तो यहाँ पे हमको एक लाइन बनाया यानी कि एक लेंथ बनाया जिसका जो कि कितना है मेरे भाई 10 मीटर है। ये हमको ओ दिखा रहा है, ओ मतलब 0, ये हमको ए दिखा रहा है मेरे भाई, तो इस 0 से ए तक ले जा रहा है, तो मेरे भाई 10 मीटर इसकी लेंथ हो गई, 2 सेकंड लग रहा है, यानी कि इस गाड़ी को O से A तक पहुंचने में 2 सेकंड लग रहा है, और डिस्टेंस कितना कवर अप कर रहा है 10 मीटर। तो हमको स्पीड निकालना है, तो जैसा कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपन मेरे भाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमको कितना दिया है, डिस्टेंस हमको दिया है 10 मीटर और टाइम दिया है 2 सेकंड हो गया मेरे भाई, तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना आएगा डिस्टेंस मेरे भाई 5 मीटर पर सेकंड हो गया। वेलोसिटी का बात किया जाए तो मान लीजिए फिर ये गाड़ी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी भी वही होगा, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। वो केस हम लोग देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के जब स्ट्रेट लाइन होगा, जब वो गाड़ी इसमें डायरेक्शन का मैटर कर रहा है मेरे भाई, डायरेक्शन जब सेम रहेगा तो इस स्पीड भी वही हो जाएगा और वेलोसिटी भी वही हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना निकलेगा मेरे भाई 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इस केस में देखिए, मान लीजिए ये क्या है पॉइंट, एक और स्ट्रेट लाइन है, ये B से 0 है, ये B पॉइंट ये 0 है, यानी B से जब वो 0 पे जा रहा है मेरे भाई, तो हम लोग का कितना मिनट लग रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे भाई ये B है और ये क्या है O है, इस B से O पे जाने में इसको कितना डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, तो 6 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड लग रहा है मेरे भाई। ऐसे देखिए मेरे भाई केस नंबर 2 जो क्वेश्चन जो सेकंड है मेरे भाई, इसमें भी हमको स्पीड बताना वेलोसिटी बताना है, बट इसमें ट्रस्ट क्या है। देखिए ये हम लोग का लेंथ दिया है 6 मीटर B से लेके O तक ले, और यहाँ पे टाइम दिया 2 सेकंड, मतलब यही फटफटैया गाड़ी है और B से चलना शुरू कर रही है O पे, तो 2 सेकंड लग रहा है, कितना डिस्टेंस कवर अप कर रही है 6 मीटर। तो इसका स्पीड निकालिए मेरे भाई, तो ये स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 6 मीटर, टाइम कितना दिया है 2 सेकंड मेरे भाई, तो यहाँ पे कट फिट के कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड। बट अब ट्रस्ट क्या है मेरे भाई, वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी बताइए इसका क्या होगा। बट ट्रस्ट ये है कि अब ये इधर से ना जाकर अब इधर से जा रही है, मतलब स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अब O से B के तरफ चल रही है, तो O से B के तरफ चल रही है मेरे भाई, तो 6 मीटर क्या है इसका डिस्टेंस तो वही रहेगा, टाइम भी वही रहेगा, बट वेलोसिटी में क्या आएगा मेरे भाई निगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए
6 मीटर चल रही है, यानी कि इधर से इधर चल रही है, तो माइनस के 6 हो गया मेरे भाई, और टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकंड, कट करके कितना आएगा माइनस के 3 मीटर पर सेकंड। देखिए स्पीड का 3 मीटर पर सेकंड इसका भी है, दोनों का सेम है, बस फर्क ये है कि ये डायरेक्शन बता रहा है कि गाड़ी बी से ओ की तरफ जा रही थी तब 3 मीटर पर सेकंड हो रहा था, बट जब गाड़ी ओ से बी की तरफ जा रही है तब हम लोग का लगेगा -3 मीटर पर सेकंड। ये माइनस में मत समझ लीजिए कि माइनस में वैल्यू है, ये डायरेक्शन को दिखा रहा है, मतलब गाड़ी को बता रहा है कि गाड़ी किधर से चल रही है। ये गाड़ी ऐसे चल रही थी, फिर गाड़ी ऐसे चल रही है, तो ये बता रहे हैं। जब मान लीजिए मेरे भाई आप कभी मामा घर जाते हैं, तो मामा घर जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ स्पीड तय करते होंगे, स्पीड तय करते होंगे तो कुछ उसमें आपका डिस्टेंस होता होगा, सेकंड होता होगा, तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेते होंगे कि मेरे घर से मेरे मामा घर इतना किलोमीटर है। बट उधर से आएंगे तो मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, फिर भी आपका टाइम उतना ही लगेगा, सेकंड भी, और उसके बाद डिस्टेंस भी उतना ही दूरी करना पड़ेगा, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब अपोजिट हो जाएगा। अब आप मामा के घर से अपने घर की तरफ आएंगे तो कोई साइन होना चाहिए ना कि अब मेरा मैथ में चाहे फिजिक्स में कि हम मामा अब अपने घर नहीं जाके अब मैं मामा घर से अपने घर आया हूँ, मतलब अपने घर से मामा घर ना जाके मैं मामा के घर से अब अपने घर आ रहा हूँ, तो इसके लिए कुछ सिंबल होना चाहिए ना मेरे भाई। इसी तरह फिजिक्स में है, किसी भी न्यूमेरिकल के सामने माइनस साइन लग रहा है, इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। स्पीड के अंदर हमको देखने को मिलता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस कवरेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम क्या कहलाता है मेरे भाई, एवरेज स्पीड कहलाता है। जब आपको एक से अधिक स्पीड और एक से अधिक टाइम दिया रहेगा तब उसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई, जैसे इस एग्जांपल से समझिए या इस क्वेश्चन से समझिए। ऐसे क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ए से बी, बी से सी और डी, इन सभी का हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। जैसे देख रहे हैं ए से बी जाने में 2 मिनट लग रहा है और टाइम 1 सेकंड, बी से सी 8 मिनट टाइम 1 सेकंड, और सी से डी 5 मिनट और टाइम 1 सेकंड, मतलब हर एक समय के बाद इसका स्पीड चेंज हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में 2 मीटर था, फिर अगला 1 सेकंड में इसका 8 मीटर हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर का रोक कर रहा है, मतलब घट रहा है बढ़ रहा है इसका जो डिस्टेंस है टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए। तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे और सिंपल सा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस है, 1 गो 2 गो 3 गो, सबको जोड़ दीजिए, तो 2 8 5 यानी 2 8 10 और 5 कितना हो गया 15 हो गया मेरे भाई। 1 2 3 और नीचे टोटल टाइम टेकन तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो 3 सेकंड इसको डिवाइड कर दीजिए मेरे भाई। अब क्या होगा मेरे भाई, 5 3 15, तो जो आएगा मेरे भाई मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड का जो SI यूनिट होता है वही एवरेज स्पीड का होता है। इसी तरह भाई एवरेज वेलोसिटी का हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है मेरे भाई, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस पे जगह पे हम लोग का हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। जहां जहां वेलोसिटी का बात करेगा मेरा वहां वहां डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जहां जहां स्पीड का वहां डिस्टेंस का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे भाई अपान में टोटल टाइम टेकन हो गया मेरे भाई, बस खत्म, यही था फार्मूला। अब आपको मैं बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन किए थे। स्पीड बताता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन होता है। यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड के यदि अपोजिट डायरेक्शन है तो इसमें माइनस लगा देगा, यानी माइनस रिप्रेजेंट करेगा। स्पीड हम लोग का आगे के तरफ था तो जो वेलोसिटी है वो पीछे के तरफ है। तो ये इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में काम देगा मेरे भाई। अब हम लोग दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, जिस तरह हम लोग लास्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में समझे थे। स्पीड क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस कवरेड पर यूनिट टाइम, जैसे कि हम लोग समझे। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवरेड पर यूनिट टाइम, ये भी हम लोग समझ लिए। स्पीड क्या होता है मेरे भाई, स्पीड में क्या होता है मेरे भाई, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं स्पीड किसको डिफाइन कर रहे हैं मेरे भाई, डिस्टेंस को पर यूनिट टाइम में। तो कहीं ना कहीं इसमें डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस के जितनी भी मेरे भाई प्रॉपर्टीज होगा, डिस्टेंस के अंदर का जितने भी मेरे भाई सब टॉपिक होगा, डिफिनीशन होगा, सब इसके अंदर आ जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस में क्या था, मैग्नीट्यूड होता ही नहीं है। जब मैग्नीट्यूड नहीं होता है मेरे मतलब मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस में क्या होता है मेरे भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जब उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है डायरेक्शन नहीं होता है, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्पीड भी क्या हो गया मेरे भाई, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस का ही कहीं ना कहीं स्पीड डिफाइन कर रहा है पर यूनिट टाइम में, कहीं ना कहीं डिस्टेंस का बात किया गया है स्पीड में, इसलिए डिस्टेंस
कॉन्टेक्स्ट के अंदर का हर एक बातें आ जाएंगे जो हम लोग पढ़े थे। उसी तरह वेलोसिटी में देखिए हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हम लोग जानते हैं इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर था इसलिए वेलोसिटी भी क्या हुआ मेरे भाई, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और वही बात कैन नेवर बी नेगेटिव, जब डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता तो स्पीड कहां से नेगेटिव होगा। सोचिए मेरे भाई वेलोसिटी, जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका एसआई यूनिट होता है स्पीड का या कह लीजिए वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। अब हम लोग अपने एक्सेलरेट को आगे बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट से समझते हैं एक्सेलरेशन मेरे भाई। समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे भाई। सपोज इट मान लीजिए मेरे भाई कोई गाड़ी है, वो उसकी स्पीड कितनी है, सपोज इट मान लीजिए मेरे भाई कोई गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड से यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कही है वेलोसिटी की, ये बात देखिए। कोई गाड़ी है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड यानी 2 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है एक बाइक कितना हो जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड। जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं तो आपका जो स्पीडोमीटर होता है जिसमें बताता है इतना स्पीड, जो वो का पारा होता है घूमता रहता है, सुई जो घूमती रहती है स्पीडोमीटर में, उसी का बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 30 की स्पीड में चलते हैं, एक बाइक क्या करते हैं आप एक्सेलरेट को ऐसे ले लेते हैं, उसी एक्सेलरेट से बना है एक्सेलरेशन। जब उस एक्सेलरेट को आप ऐसे लेते हैं तो 30 से 9 करो 50 या 60 70, कई लोग होते हैं वो मारते हैं एक बार पूरा उठा देते हैं तो उनका चला जाता है 80 90। तो 30 से डायरेक्ट 80 90 हो रहा है यानी कि आपके वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मेरे भाई। जब वेलोसिटी को ही कहा जाता है मेरे भाई एक्सेलरेशन। देखिए जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, मतलब आपकी गाड़ी मान लीजिए किसी फिक्स्ड वेलोसिटी पर चल रही थी, उस वेलोसिटी में तुरंत चेंज आ गया। जैसे आपकी गाड़ी 30 पे चल रही थी, 30 से 9 करब तुरंत क्या हो जा रहा है मेरे भाई 21 2 सेकंड के बाद से आपका हो जा रहा है 50 60 70, इस तरह का आपकी स्पीड हो जा रही है। इसी स्पीड को, इसी चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है एक्सेलरेशन। जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब हर एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी में जो चेंज देखने को मिल रहा है मेरे भाई वही कहलाता है एक्सेलरेशन। जैसा कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम, जिसको एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फाइनल पोजीशन में बताया था, फाइनल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग v से डिनोट करते हैं, माइनस का माइनस और इनिशियल पोजीशन को u से और टाइम को t से। इसका एसआई यूनिट होता है मेरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना कि मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हम लोग का स्पीड या वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता था, बट जो एसआई यूनिट होता है हम लोग का एक्सेलरेशन का, याद रखिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए इसी का हमको निकालना है एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा क्या था मेरे भाई, a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू होता है v माइनस u। तो अब डायरेक्ट v अपान में t होता है मेरे भाई। तो देखिए हम लोग का जो फाइनल वेलोसिटी क्या था, मतलब हम लोग अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे 10 से, डायरेक्ट कितना हो गया 30 हो गया, मतलब 30 मीटर पर वेलोसिटी से चल रहे थे, डायरेक्ट कितना हम लोग का गाड़ी का स्पीड हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हम लोग का फाइनल हो गया, तो 30 मीटर पर सेकंड हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड उसमें से माइनस कर देंगे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड मेरे भाई। अब यहाँ पे टाइम कितना लगा रहा था 2, अब देखिए 30 में से 10 गया तो कितना बचेगा 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 2 से 2 सेकंड आप लिख लीजिए। जब सबका यहाँ पे आप यूनिट लिख रहे हैं तो कितना हो गया मेरे भाई 10, मतलब 10 बार में कट गया तो मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये तो ऊपर वाला नीचे वाला सेकंड, इसको नीचे करेंगे तो मेरे भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप सिंपल से याद रखिए, कभी भी आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा उसका यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। तो जो इस गाड़ी की स्पीड है, इस गाड़ी का जो वेलोसिटी था, यदि एक्सेलरेशन में देखा जाए मेरे भाई, इसका एक्सेलरेशन देखा जाए इस गाड़ी का 2 सेकंड के अंदर, टाइम जब 2 सेकंड में वो 10 से 30 बन रहा है तो उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। तो आई होप आपको एक्सेलरेशन एकदम अच्छा से समझ आ गया होगा मेरे भाई। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हम लोग का है एक्सेलरेशन। पूछा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, मतलब एक ट्रेन है वो स्टार्ट हो रहा है कहां से, एक रेलवे स्टेशन से चल रहा है। अटेन और स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर इन 1 सेकंड में, मतलब वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर ले रहा है 72 किलोमीटर 1 मिनट में। तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन एसआई यूनिट में कह रहा है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, वो भी किसमें एसआई यूनिट में, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं किलोमीटर पर आवर है, पहले तो हमको इसको बनाना है मीटर पर सेकंड में। तो मैं आपको बताया था किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हमको क्या करना पड़ रहा था 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले मैं 72 को किलोमीटर है, इसको हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तब जाके हमको ये
किलोमीटर 72 मीटर पर सेकंड में चेंज हो रहा था, तो ऐसे कट जाएगा। 18 हो जाए 18, 82 जा 36, 83 जा 54, 84 जा 72, 4 बार में तो 5 चौको 20, ये हम लोग का इसमें चेंज हो चुका है मीटर पर सेकंड में। अब कहीं ना कहीं इसको हम लोग चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं इन्हीं जो हम लोग को गिवन दिया है इन्हीं को तो हम लोग कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन का वैल्यू निकलेगा। जब यही मान लीजिए किलोमीटर पर आवर में है तो कहां से मीटर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट में आएगा, अब आ सकता है, इसको चेंज कर दिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 मिनट, अब कहीं ना कहीं ये सेकंड में हो गया तो इस मिनट को भी तो सेकंड में करना पड़ेगा, तो 1 मिनट में हम जानते हैं कितना होता है मेरे भाई 60 सेकंड होता है, बस ये भी खत्म मेरे भाई। अब देखिए अब हम लोग इसको एसआई यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो एक बार और अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, मान लीजिए ट्रेन रुका होगा तो उसका जो इनिशियल पोजीशन होगा, जो इस इनिशियल उसका पोजीशन होगा मेरे भाई क्या होगा, वो इनिशियल जो आप उसका मान लीजिए मेरे भाई वो ट्रेन रुक, जैसे आप देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, मान लीजिए रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रहा है यानी कि वहां पे रुका है तो उसका जो स्पीड है या कहा जाए कि जो उसका वेलोसिटी है तो क्या होगा मेरे भाई, यानी कि यू, तब हम लोग का 0 होगा क्योंकि वो अभी स्टार्ट हो रहा है एक रेलवे स्टेशन से, तो इस रेलवे स्टेशन पे रुका होगा तो उसका यू क्या होगा मेरे भाई 0 होगा। और अटेंड कर रहा है अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहा है कितना 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो फिक्स कर ले रहा है, तो यानी कि जो उसका फाइनल हो गया यानी कि v हो गया मेरे भाई, फाइनल जो इसकी वेलोसिटी होगी कितना हो गया मेरे भाई 72 किलोमीटर पर आवर हो गया, इसको लिख लीजिए किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लग रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब इसको जानते हैं कि हम लोग वेलोसिटी को चेंज कर दिए हैं मीटर पर सेकंड में, तो हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दिया 1 मीटर जिसको हम लोग चेंज कर चुके हैं 60 सेकंड में, तो टी भी हमको गिवन है, तो टी इक्वल टू क्या है 60 सेकंड, इसको भी सेकंड ऐसे लिख लीजिए। अब हम लोग जानते हैं देयरफॉर एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v - u अपॉन t, सिंपल सा। v हमको कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 20, तो 20 हो गया, यहाँ पे माइनस के 0, यहाँ पे t कितना दिया है मेरे भाई 60 हो गया। अब यहाँ पे 20/60 कटना है तो मान लीजिए कट जाएगा कितना 20 कम 20 और 20 से 60 यानी कि 1/3 को कन्वर्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0.10 बन रहा है तो 3 3 9, 3 3 9, ये आएगा हम लोग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है बस कन्वर्ट। इस तरह आप मेरे भाई क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे बताए हुए चीजों को पहले आप समझे हैं और उसको आप लगाएंगे तो आप एक भी क्वेश्चन एक्सेलरेशन से, डिस्टेंस से, डिस्प्लेसमेंट से, स्पीड से नहीं छूटेगा। मतलब यदि आप प्रैक्टिस किए हैं, क्वेश्चन को समझे हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को समझे, तो आपका एग्जाम में एक भी इन सारे टॉपिकों से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, मैं 100% गारंटी देता हूं भाई। देखिए कोई टफ नहीं है, सिंपल सा, मैं जैसे आप एक सोचते हैं, आप जैसे पढ़ते हैं वैसे ही मैंने इसको पढ़ा हूं आपके दिन में, तो मुझे करना रहता तो मैं सट एक लाइन में कर दिया रहता। तो आई होप आपको मैं ये बताया हूं क्वेश्चन समझाने का तरीका, चाहे कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, आपको पढ़ के उसका आंसर लिखा जाता है, उसमें क्या क्या दिया रहता है, मैं सब यहाँ पे आपको मेंटेन किया हूं, एक एक बातों को बताया, तब जाके यहाँ पे मेरा आंसर आया एट द फाइनल में। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम लोग एक्सेलरेशन के भी अंदर पढ़ते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है, इन सबको जानते हैं। एक्सेलरेशन के कांसेप्ट को पढ़ लेते हैं। जैसे नोट में पहला है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं वेलोसिटी को डिफाइन करता है, मतलब वेलोसिटी के चेंज ऑफ रेट को डिफाइन करता है। तो यानी एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या था मेरे भाई, वेक्टर था, उसी कारण एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। देखिए एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा, इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब डायरेक्शन के ही जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में मेरे भाई एक्सेलरेशन होगा तब तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज करने लगेगा, यदि इंक्रीज करने लगेगा तो एक्सेलरेशन का आएगा, हम जानते हैं। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इफ इट इज टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अपोजिट डायरेक्शन होगा मेरे भाई वेलोसिटी के, तब जाके हम लोग का एक्सेलरेशन नेगेटिव होने लगेगा। और देखिए जब नेगेटिव होगा तो यानी कि एक्सेलरेशन क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगा, और डिक्रीज करने लगा तब हम लोग एक्सेलरेशन न करके वहां पे रिटार्डेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे भाई आपका स्पीड, पहले तो
तो आप जान लीजिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जैसे कि 10 के आपका इस वेलोसिटी था, स्पीड कहूं या वेलोसिटी कहूं दोनों एक ही बात है। 10 के आपका वेलोसिटी था, एक बार आप कर दिए 50, पूरा ऐसे एक्सेलरेटर, पूरा नहीं थोड़ा सा एक्सेलरेटर अपना लिए यानी कि एक्सेलरेशन किए तो आपका 50 हो गया। फिर मेरे भाई आपको धीरे होना रहेगा, रुकना होगा, तो आप क्या करेंगे, अपने धीरे धीरे एक्सेलरेट को कम करेंगे। चाहे मान लीजिए आपको ब्रेक अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, आप अपने जो 50 के स्पीड का एक्सेलरेट आप किए थे, अपने वेलोसिटी को फिक्स किए थे, उसको क्या करेंगे, एक बार ब्रेक अप्लाई करने रहेगा, आपके आगे कुछ आ गया तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो फिर आपका जीरो आ जाएगा। तो जो आपका वो वेलोसिटी कम हुआ, डिक्रीज हुआ विद टू रिस्पेक्ट टू द टाइम के अंतर्गत, तो वो हम लोग का क्या कहलाता है, रिटार्डिएशन कहलाता है। मतलब आप समझिए, कभी भी आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तब आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। बट आपका मान लीजिए एक्सेलरेशन घट रहा है, जैसे 50 का था, 50 से सीधे अब 30 का आ गया, चाहे 10 का आ गया आपकी वेलोसिटी, तब उस केस में आपका एक्सेलरेशन ना करके रिटार्डिएशन कहेंगे।